जगन मोहन तया दुर्गयत्वात् तो जन्मादि बहुधा वर्णयन्ति। जगत को मोह में डालने वाला, विस्मय में डालने वाली आपकी लीलाएं हैं, आपका जन्म, आपका कर्म। इसीलिए विद्वान लोग अनेक प्रकार से आपके जन्म का वर्णन करते हैं और कर्म का वर्णन करते हैं। आप क्यों जन्म लेते हैं इस जगत में, इसको अनेक प्रकार से कहते हैं। तो उसको वे आगे कहती है। इसके बाद कौन श्लोक है? एक आदमी बोलिए। के चिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तय जदो प्रियस्वान्वाय मलस्य व चंदनम। कई लोग कई प्रकार से भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वर्णन करते हैं, अवतार का। कहते केचित आहु, कुछ लोग कहते हैं, कुछ ऋषि मुनि विद्वान भक्तजन कहते हैं कि अजम जातम, अजन्मा ने जन्म लिया है। वे कहते हैं जिसका कोई जन्म नहीं है वो जन्म लिया है, मतलब प्राकृत जन्म नहीं है, वो दिव्य जन्म लिया है। केचित आहु अजम जातम। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा ने जन्म लिया है, आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो जन्म मरण से शून्य है, जन्म से रहित है, उस प्रभु ने जन्म लिया। केचित आहु अजम जातम, अजम जन्म रहित, अजन्मा ने जातम जन्म लिया। केचिदाहु रजम जातम, किस लिए? पुण्य श्लोकस्य कीर्तय। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि पुण्य श्लोक महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अजन्मा ने जन्म लिया। युधिष्ठिर महाराज वहीं पर खड़े हैं। महारानी कुंती कहती है कि युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अजन्मा ने जन्म लिया। पर ब्रह्म प्रकट हुए कहाँ? जदुवंश में। जदो प्रिय अन्वय, अपने प्रिय जदु के अन्वय में, वंश में अजन्मा ने जन्म लिया। केचित, केचित का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? केचित का अर्थ बड़े बड़े विद्वान सूर्य जैसे भगवान वेदव्यास देव या असित देवल ये सब कहते हैं, नारद जी कहते हैं ये साक्षात अजन्मा भगवान है। ये महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिए। अथवा अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिए। मलय से व चंदन, जैसे मलय पर्वत पर चंदन जन्म लेता है तो मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति बढ़ाने के लिए जहां भी चंदन जाता है तो लोग पूछते हैं कहाँ का चंदन है, तो मलय चंदन। तो चंदन के साथ मलय पर्वत की कीर्ति फैलती है, मलय चंदन पर। तो जैसे मलय पर्वत पर चंदन उगता है तो वो मलय पर्वत की कीर्ति का विस्तार होता है। इसी तरह से जदुवंश में, अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में अजन्मा ने जन्म लिया है जदु की कीर्ति बढ़ाने के लिए। अथवा पुण्य श्लोक का अर्थ है, पुण्य श्लोक को नलो राजा, पुण्य श्लोक को युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज के लिए पुण्य श्लोक शब्द बहुत प्रचलित है। महाराज युधिष्ठिर का जस ऐसा है कि उसको कहने सुनने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। महान कीर्ति है उनकी, भगवान की कीर्ति के समान। तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को भगवान बढ़ाए वास्तव में। इसीलिए कुछ महापुरुष कहते हैं कि युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अपने प्रिय भक्त जदु महाराज के वंश में भगवान जन्म लिए। या जदो प्रियस्य पुण्य श्लोकस्य कीर्तय। जदु महाराज भगवान के बहुत प्रिय हैं, तो अपने प्रिय के वंश में भगवान ने जन्म लिया, जदुवंश में, जदु महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए। कीर्तय जदु महाराज के लिए और युधिष्ठिर महाराज के लिए, दोनों के लिए। एक वंश में भगवान ने जन्म लिया, उससे उस वंश का नाम आगे हुआ और भगवान ने सख्य किया, संबंध किया महाराज युधिष्ठिर से, पांडवों से, तो उनकी कीर्ति का विस्तार किया, उनके सामने सारे जगत को झुका दिया। तो अजन्मा ने जन्म लिया तो उसके जन्म का कारण बताते हैं युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार और अपने प्रिय जदु महाराज की कीर्ति का विस्तार। जदुवंश में जन्म लिया।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं। महारानी कुंती बड़े बड़े महान पुरुषों के सुने हुए उद्गार को कह रही हैं। महारानी कुंती ऐसे परिवार में थी, ब्याही गई थी, जिस परिवार में उनके पुत्र के रूप में 5 पांडवों का जन्म हुआ, और इतना विशिष्ट परिवार है कि संसार के सारे ऋषि मुनि हस्तिनापुर में आया करते थे, यह जान करके कि साक्षात परब्रह्म भगवान यहाँ इनके ममेरे भाई के रूप में हैं। भगवान रहते थे हस्तिनापुर में। यूयम निर्लोके बतभूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियंती जैसाम गृहाना वसती थी साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। नारद जी कहते हैं राजसूय सभा में कि महाराज युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली आप लोग हैं, जिनके घर में साक्षात परब्रह्म छिप करके मनुष्य के रूप में रह रहा है। ओहो, आप लोग धन्य हैं। यूयम निर्लोके बत भूरि भागा जैसा गृहाना वसती थी साक्षात लोकम पुनाना मुनयो भियंती। समस्त विश्व को पवित्र करने में समर्थ मुनि लोग आपके घर में आते रहते हैं। किस लिए आते हैं? जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान इस घर में रह रहे हैं, इसीलिए सब आते रहते हैं। मुनियों का तांता लगा ही रहता था हस्तिनापुर। जान गए थे भगवान यही रह रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे। तो इस पृथ्वी पर पांडव अतिशय भाग्यशाली हैं जिनके घर में भगवान आते रहते। कुंती महारानी बड़े बड़े मुनियों से सुनी है, राजसूय सभा में सुनी है, नारद जी से। बड़े बड़े ऋषि आकर के प्रवचन करते थे, और प्रवचन करते थे, कृष्ण की कीर्ति को गाते थे, बोलते थे, बताते थे कृष्ण का डायरेक्ट वर्ड। राजसूय सभा में भगवान श्री सिंहासन पर बैठे हैं और ऋषि लोग उनके बारे में डायरेक्ट बता रहे हैं, ये साक्षात परब्रह्म है, भगवान है। इस तरह के लोगों के मुख से कुंती को सुनने को मिलता था। भगवान बैठे हैं सामने और ऋषि लोग वर्णन कर रहे हैं। आजकल जैसे नहीं होते थे ऋषि मुनि के आकर कहीं कव्वाली और गजल गा करके पार कर दिए, प्रवचन हो गए, ऐसा प्रवचन नहीं होता था। भगवान का डायरेक्ट वर्णन हो रहा था। नारद जी 7वां स्कंद तो नारद जी ही कहे हैं, भागवत में ऐसा लिखा गया। कुंती इन महान पुरुषों से सुनी थी, इसे यह भी सिद्ध है कि किसी को भी सुनना चाहिए। स्त्रियों को भी सुनने का अधिकार था पूरा, भगवान की कथाएं हस्तिनापुर में, और इसीलिए भगवान के बारे में बहुत अच्छा बोल पाती थी, जैसे कुंती महारानी बोल रही है, या हस्तिनापुर की अन्य नारियां बोली है भगवान के विषय में। 10वें अध्याय में ये बात कही गई है। हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन की है परस्पर। यह सुनी है, इसलिए कहते हैं कि केचित आहु। कुछ लोग कहते हैं तो सुनी है ना और पढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा ने जन्म लिया है युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति प्रसार के लिए अपने प्रिय जदु के वंश में।